स्वागत है प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा कि पहले के वीडियो में आपको बताया जा चुका है त्रिभुज क्या है और इसके प्रकारों के बारे में बताया जा चुका है। आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और उस प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे जिसमें हमें ऊंचाई दी रहेगी। अगर कोई त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई अगर हमें दी गई है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा जरूर। रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्तों आपसे। आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज ऐसा है जिसका नाम त्रिभुज ABC है, जिसका आधार दोस्तों BC है, त्रिभुज का आधार BC है और ऊंचाई इसकी AD है। मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज ABC ऐसा है जिसका आधार BC है और ऊंचाई AD है। आधार को मान लेते हैं हम BC को B से व्यक्त करते हैं दोस्तों और ऊंचाई को H से अगर व्यक्त कर देते हैं तो प्यारे दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम A से व्यक्त कर देते हैं और क्षेत्रफल A बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं इंग्लिश में और एरिया को A से शो कर सकते हैं। आधार गुणे ऊंचाई होता है, हमेशा याद रखना प्यारे दोस्तों, आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हम सिंबल के रूप में इसको निकालना चाहें तो A = 1/2 आधार को हमने B से शो किया है, B × H हो जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है जिसमें हमें ऊंचाई पता है तो उसमें ये फार्मूला लगा के उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इस तरह A = 1/2 B × H ये लगा के हम निकाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हमें आधार निकालना है B तो हम क्या करेंगे, 2A/H 2 गुणे एरिया मीन क्षेत्रफल बटे ऊंचाई कर देंगे तो इससे हमें आधार मिल जाएगा। और अगर हमें ऊंचाई निकालना है तो 2 गुणे A बटे आधार कर देंगे तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी। इस तरह इन सूत्रों को लगा के हम त्रिभुज के एरिया को निकाल सकते हैं, आधार को निकाल सकते हैं और ऊंचाई को निकाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमें समकोण त्रिभुज दिया रहता है। जैसा कि समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। तो इसका मतलब लंब ऊंचाई का ही काम करता है। प्यारे दोस्तों, ABC अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण भी समकोण है तो AB आपकी ऊंचाई का काम करता है प्यारे दोस्तों और BC आपका आधार का काम करता है और AC आपका कर्ण है। इस तरह अगर इसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्षेत्रफल A बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही लगेगा। प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक हमेशा याद रखिएगा। अगर आपकी जो भुजाएं दी गई हैं, भुजाएं मतलब अगर आधार और ऊंचाई अगर आपका सेंटीमीटर है तो इसका मात्रक जो होगा सेमी स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और अगर मीटर में है तो मात्रक जो होगा प्यारे दोस्तों मीटर स्क्वायर होगा। इस तरह अगर आपकी भुजाएं सेंटीमीटर में हैं तो मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर भुजाएं मीटर में हैं तो मीटर स्क्वायर होगा। ये इसका मात्रक होता है प्यारे दोस्तों। आइए हम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक त्रिभुज है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज का आधार, मान लेते हैं हमारे पास प्यारे दोस्तों कोई त्रिभुज है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है, आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1
ऊंचाई मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है प्यारे दोस्तों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास देख रहे हैं क्या क्या दिया गया है दोस्तों। आधार बी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों ऊंचाई h बराबर क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, आधार 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरह हमें इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ए इक्वल, जैसा कि आपको फार्मूला बताया गया, 1/2 बेस इंटू हाइट बताया गया प्यारे दोस्तों, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों, बी की वैल्यू 10 है और ऊंचाई की मतलब h की वैल्यू जो है 8 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 10 को काट देंगे, 2 5 जा 10 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 45 होता है। इस तरह भुजाएं सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह इसका जो वैल्यू आएगा प्यारे दोस्तों सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो वैल्यू आएगा वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। इनके आधारों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। तथा ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। तो आधारों का अनुपात क्या होगा? तो आधारों का अनुपात क्या होगा? अब प्यारे दोस्तों हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। अब हमें किसका अनुपात निकालना है प्यारे दोस्तों? आधारों का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 दिया गया है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 दिया गया है। अब A1:A2 आपको दिया गया है प्यारे दोस्तों। A1 पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं, A2 दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं। तो इसका अनुपात 4:3 दिया गया। इसी तरह ऊंचाइयां H1:H2 आपको दी गई है प्यारे दोस्तों। क्या दी गई है? 3:4 दी गई है। और हमें क्या निकालना है प्यारे दोस्तों? हमें निकालना है आधारों का अनुपात, B1:B2 निकालना है प्यारे दोस्तों। आइए अब इसको निकाल लेते हैं। जैसा कि आपको फार्मूला बताया गया, चाहे आप बेस का लगा सकते हैं और डायरेक्ट यही एरिया वाला फार्मूला लगा सकते हैं। पहले त्रिभुज के लिए A1 डायरेक्ट लिख देते हैं, A1/A2 फार्मूला लगा देते हैं। A1 का 1/2 B1 × H1 हो जाएगा और अपान A2 का क्या हो जाएगा? 1/2 B2 × H2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इस तरह 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देते हैं, B1/B2 × H1/H2 हो जाएगा। इस तरह इंप्लाइज A1/A2 प्यारे दोस्तों क्या है हमारे पास? 4/3 है, इक्वल B1/B2 प्यारे दोस्तों हमें निकालना है, इंटू H1/H2 प्यारे दोस्तों हमारे पास कितना है? 3:4 है, तो 3/4 लिख सकते हैं। अब इसको प्यारे दोस्तों सरल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह B1/B2 इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 4/3। ये इधर मतलब इधर जाएगा, दूसरे साइड में जाता है तो ये पलट जाता है, तो मतलब क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाता है, 3 3 जा 9। इस तरह B1:B2 जो आएगा प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 16:9 हो जाएगा। इस तरह हमें आधारों का अनुपात पता हो जाएगा, 16:9 इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
तो प्यारे दोस्तों, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको समझ में आया हो, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय बाय।